Hi student, Assalamu alaikum. This is me Tanzeel Ahmed and you are watching by the channel Tanzeel Ahmed Math Lecture Series. Dear students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम कर चुके हैं, वो हमने डिस्कस किया। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 पे कलाम करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूँ। इसमें सिर्फ बाकी 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी मैं आपको करवा दूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, लेट मी गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। दो पैरामीटर्स हैं, यानी दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। तो एक्स स्क्वायर है एंड वाई है, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। फिर आगे क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 49, फाइंड y when x इज इक्वल टू 9, और दूसरा पार्ट फाइंड x when y इज इक्वल टू 100। तो दोनों पार्ट में से मैं आपको एक एक पार्ट में करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। तो आपने कैसे लिखना है? देखें स्टूडेंट्स, y डायरेक्टली वेरिएटेड टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी इक्वेशन बना ले, y ये मेरा है सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन के बाद है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आप इसको 1 से लेवल करें, आप के आज़ाद करें। सो के जब आज़ाद करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 से मैंने इसको लेवल किया, ठीक है। अब क्या है? गिवन क्या है? व्हेन, गिवन ये है, यहाँ पे कुछ गिवन भी है। व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 49। देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 49, तो आपने क्या करना है? x एंड y, जिसमें x की वैल्यू भी गिवन है, y की भी वैल्यू गिवन है, तो s के थ्रू आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? गौर करें, ये क्या है ना, तो देखिए, पुट इन 2 में आप जाके इसको पुट करें तो देखिए k इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? 49, और k की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 7। तो जब आप 7 स्क्वायर करोगे तो देखिए 49 डिवाइड बाई 7, 7 सर 49, कैंसिल करोगे तो 1, तो आपके पास में k आ गया 1, ठीक है, यानी k की वैल्यू आ गई 1। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? इसका पहला पार्ट यह है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ तो आपको पता है, यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर के रुक के मैं आपको ये बताऊं कि जो हमें चाहिए होता है उसको हम आज़ाद करते हैं, यानी यहाँ पे हमें वही रिक्वायर है ना, तो वही हम क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे। अभी आपने एक झलक देखना है इक्वेशन 1 की तरफ एंड 2 की तरफ, कि देखिए वही हम कैसे, जहाँ पे वही को हम इजली आज़ाद कर सके। तो अगर 1 की तरफ देखा जाए तो इसमें ऑलरेडी हमें वही आज़ाद मिल रहा है, तो क्या करें आप? पुट द वैल्यू ऑफ x है ना 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में जाके पुट करें तो देखिए y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड k इन 1, तो देखिए y इज इक्वल टू k क्या है? 1, x क्या है? 9, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 और 9 9 सर 81, सो y इज इक्वल टू 81। तो वही हमारे पास में क्या आ गया? 81। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू, y फिर किस चीज के बराबर है? 100, y 100 के बराबर है। तो देखिए, अब मुझे इस वक्त x आज़ाद चाहिए, तो तुम चाहो तो 2 से भी, 1 से, तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी आप आज़ाद कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y एंड 2 1 सही है, पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y इन 1 में पुट करो तो देखिए y की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है 100, ठीक है, मैंने 1 लिखा 100, और k की वैल्यू क्या है? 1, और x स्क्वायर, तो मुझे x आज़ाद चाहिए, तो क्या करूँगा? 100 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर 1 सर x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ r x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, मुझे x चाहिए ना, x स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं 10 स्क्वायर कर दूँ, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कैंसल, तो x इज इक्वल टू 10,
तो आपके पास में x भी आ गया एंड y भी आ गया। सो लो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। दोनों पार्ट्स मैंने ही करवा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y, when x is equal to 4, y is equal to 24, find y when x is equal to 12, find x when y is equal to 24। तो आपने क्या करना है, देयर इज इनवर्स वेरिएशन है, तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करेंगे, इनवर्स वेरिएशन आपको तो पता है ना, मैंने पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया है कि इनवर्स वेरिएशन का क्या मतलब है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन नंबर 6, इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। तो देखिए 1 और x, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन बना लें, दिस इज माय सॉल्यूशन। तो देखिए y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, आप इसको 1 से लेबल करें, k आज़ाद करें, सो k इज इक्वल टू x, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x y, तो इसको आप बेशक 2 बोले, ठीक है। अब इसमें जिसमें अभी x भी गिवन है y भी गिवन है, तो यहाँ में से आप k की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसमें x y की वैल्यू क्या गिवन है, when x is equal to 4, y is equal to 24, when x is equal to 4, y is equal to 24, तो आप क्या करें, यहाँ में से अब पुट इन 2 में पुट करें। देखिए k is equal to x में क्या है 4 और y में क्या है 24, तो आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें सिंपली, 4 4 16 और 4 2 8 और 1 9, तो आपके पास में k की वैल्यू आ गई 96। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो आप वही मुझे आजाद चाहिए, तो वही इसमें कहा, बस अब तुम्हारी मर्जी, हाँ इसमें है ना वही। देखिए पुट इन द वैल्यू ऑफ k एंड x इन 1 में पुट करें, तो देखिए y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k क्या है 96, द वैल्यू ऑफ x क्या है 12, तो देखिए ये है, तो 12 1 12 12 8 96, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 8। इसके अलावा आप इस तरह कैंसलेशन भी कर सकते हैं, 96 डिवाइड बाई 12 है ना, देखिए 2 6 2 4 2 8 2 3 2 2 एंड 2 4 3 1 3 8। इसी तरह आप कैंसलेशन भी बच्चों की तरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, वरना मैंने तो डायरेक्ट कैंसलेशन करी और मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया कि ये वाई क्या है 8। फिर इसके बाद में क्या है, फाइंड x when y is equal to 24, फाइंड x फाइंड करें अभी इसका दूसरा पार्ट, और when y is equal to 24, तो आपने क्या करना है, इस वक्त आपको x चाहिए, x आपने आज़ाद करना है। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y एंड 2, पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y एंड 2 में पुट करें, तो 2 ये है ना, तो देखिए k की वैल्यू क्या है 96 और x की वैल्यू क्या है, x तो हमें फाइंड करना है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 24, तो देखिए 24 और x, मुझे x आज़ाद चाहिए, तो देखिए 96 से इसको मैं इधर लेके आऊँ तो 24 विच इज इक्वल टू x मुझे आज़ाद मिल गया। अब 2 12 एंड 2 4 8 2 8 16, 4 12 1 12 4, तो देखिए 4 इज इक्वल टू x x इज इक्वल टू 4, तो आपके पास में ये x की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7b में आपको करवा दूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करवा दूँ आपको, आपके लिए कोई टेंशन परेशानी ही ना रहे। ये ले क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या है पहले समझते हैं। R inversely proportional to p cube when p is and p is equal to 9 when r is equal to 2, find r when p is equal to 3, find p when r is equal to 1 और 4। तो r inversely proportional to p cube, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, r inversely proportional to p cube, ठीक है। अब इससे इक्वेशन बना ले, r is equal to k divided by p cube, आप इसको बेशक 1 कर लें। अब मुझे k चाहिए, k आज़ाद चाहिए, तो r यहाँ p क्यूब यहाँ डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
तो k इज इक्वल टू आर पी क्यूब, और इसको मैं लेबल कर दूँ 2 से, ठीक है। अब जिसमें r की वैल्यू भी गिवन है और p की वैल्यू भी गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास जो है वो r क्या है, r है 2 और p है 9, तो r है 2 और p है 9। बुक में p पहले है r बाद में है, लेकिन मैंने पहले r लिखा बाद में p लिखा, तो इसको कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो जिसमें कि r और p दोनों की वैल्यू गिवन है, तो इसके थ्रू आपने क्या करना है, इसके थ्रू आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k देखे ना इसमें, तो आप क्या करें, पुट n2, पुट द वैल्यू ऑफ r एंड p इन 2, तो 2 ये है, सो k इज इक्वल टू r क्या है और x क्या है 9 क्यूब। तो देखिए इससे क्या आता है 2 into 9 9 81 and 81 9 729 729। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 9 18 1 के 2 2 4 1 5 and 2 7 14। तो आप k की वैल्यू आपके पास में आ गई 1458। यू गॉट इट। अब इसका जो पहला पार्ट है वो ये है, फाइंड r when p is equal to 3। r को फाइंड करें अगर p आपके पास में 3 के बराबर है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमें r चाहिए, तो आपने 1 को भी देखना है 2 को भी देखना है कि कहाँ से हमें oh my god 1 में बिल्कुल r हमें आजाद मिल रहा है। तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट k एंड p n 1 में पुट करें। तो देखिए 1 ये है ना, तो देखिए r इज इक्वल टू k क्या है 14584 डिवाइड बाय, अब की क्या है, p क्या है p है ये है ना, और ये क्यूब है p3 है, जब क्यूब करोगे तो 3 क्यूब, एक बार मैं कर लेता हूँ, तो 1458 डिवाइड बाय 27। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अभी आपने इसको इससे डिवाइड करना है, कैंसलेशन करें। जब हम कैंसलेशन करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपके सामने कैंसलेशन भी करूं ताकि आपको पता चले। देखिए ये आखिर में क्या है 8 है और ये क्या है 7 है, तो मैं 3 से इसको चेक करता हूँ। देखिए 3 9 27, ये देखिए 3 4 12, 2 यहाँ पर आ गया 25 एंड 3 8 24, 1 वहाँ चला गया तो 18, 3 6 18, तो हमारे पास में ये आ गया ना, यानी 4 8 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो अब देखें, बल्कि मैं इसको यहाँ पे करूँ ताकि स्टेप वाइज में काम कर सकूँ। देखिए r इज इक्वल टू क्या आया 4 8 6 डिवाइड बाई 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6। अब क्या है आपके पास में ये आ गया 1 6 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15 एंड 3 4 12। तो आपके पास में r में क्या आ गया 54, दैट्स द वैल्यू ऑफ r। अब मुझे क्या चाहिए, r ने कहा ना फाइंड करो, मैंने फाइंड कर लिया 54। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि फाइंड p when r is equal to 1 or 4। फाइंड p when r is equal to 1 or 4। तो अभी इस वक्त हमें p चाहिए, तो p हमें आजाद चाहिए, इस किसी में भी एक में भी आजाद p नहीं है, तो बस 2 में पुट करें। देखें पुट the value of k and r in 2 में जाके पुट करो। देखिए 2 कौन सा है, ये है, तो देखिए k की वैल्यू क्या है 1458 मैंने लिखा, और विच इज इक्वल टू देखिए r क्या है, r ऑलरेडी गिवन है 1 और 4, और p तो मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, कि मुझे चाहिए। तो r यहाँ डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 into 1458 विच इज इक्वल टू p क्यूब, p क्यूब 1 तो p क्यूब, 4 8 32, ठीक है, 3 के 5 4 20 और 23, ठीक है, फिर 2 के 4 4 16 और 16 और 2 कितना बनता है, क्या मैंने बोला 16 into 18, 1 के 4 1 4 1 5, तो 5 8, तो इसे ये आ गया, ये मैंने ठीक है। और 4 16 और 18 और फिर 4 1 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए r, मैं अगर ऐसा करूँ p क्यूब विच इज इक्वल टू 5 8 3 2। अब मुझे p चाहिए, p क्यूब तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लें,
एंड यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लें। तो ये तो क्यूब रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास में यहाँ पे मैं करता हूँ p इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया ये क्यूब रूट ऑफ 5 8 और क्या है 3 2। ये हमारे पास में क्या आया क्यूब रूट इस नंबर का। अब इस नंबर का क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करोगे? सो लेट मी टेल यू, ये तरीका भी हम करते हैं, मैं आपको ये भी करवाऊँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये मैं कहाँ पे करूँ? अगर मैं बस ये तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, इसका और कोई काम तो नहीं है ना, बस ये इसको मैं यहाँ पे करवाऊँगा बस, और इसका काम नहीं है। तो देखिए अच्छा आप इस तरह कर ले, क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या है 5 8 है 3 है 2 है, ये मैंने ठीक लिखा? हाँ बिल्कुल। तो देखिए 2 से चलो चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4 एंड 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12। फिर 2 से चेक करते हैं, 2 14 ज़र 28 और 2 5 ज़र 10 एंड 2 8 ज़र 16। ठीक है, 2 14 ज़र 2 5 ज़र एंड 2 8 ज़र 16। फिर 2 से देंगे, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18। 3 से देंगे, सो 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12, 3 3 ज़र 9। फिर 3 से देंगे, 3 8 ज़र 3 1 ज़र। फिर 3 से देंगे, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21। फिर 3 से 3 9 ज़र। फिर 3 से 3 3 ज़र और फिर 3 से 3 1 ज़र। अब देखिए एक 3 का ये जोड़ा, एक 3 का ये और एक 3 का ये जोड़ा, तो कितने बन गए? ऐसे क्या आता है? ऐसे आता है 2 क्यूब, ऐसे आता है 3 क्यूब, ऐसे आता है 3 क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह आप इस तरह कर लें, p विच इज इक्वल टू ये 5 8 बल्कि 5 8 3 2 की जगह मैं वो लिखूंगा। देखिए 2 क्यूब मल्टीप्लाई, फिर क्या है 3 क्यूब है, हाँ 3 क्यूब मल्टीप्लाई, फिर 3 क्यूब और होल पावर 1 और 2 1 और 3। मैंने क्यूब रूट की वैल्यू लिख दी 1 और 3। सही है, अभी आप क्या करेंगे? देखें ये क्यूब इन सब नंबर्स के ऊपर है ना, तो मैं ऐसा करूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसके ऊपर मैं होल क्यूब कर दूँ, और फिर ये जो ऊपर होल 1 और 3 है तो 1 और 3 और 3 आपस में कैंसिल, और p हमारे पास में 3 3 ज़र 9 एंड 2 ज़र 18। तो p में हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 18। तो स्टूडेंट्स फिर आपने देख लिया कि हमारे पास में p की वैल्यू है। थोड़ा आसानी से तो नहीं आया ना, थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है आसान, मुश्किल नहीं है, बस काम तो आसान है ना। ये तो यही बच्चों वाला काम है, इसमें आपने क्या करना है, बस आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तरीका अगर आपको समझ में आ जाए तो बाकी काम करना कोई मुश्किल नहीं होता, बस यही मुश्किल होता है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8, if y directly related to x then complete the following table। आपको एक टेबल गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने तो हॉरिजॉन्टली बनाया है, मैं इसी तरह वर्टिकली बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकली मैं बना रहा हूँ टेबल, इसी तरह टेबल गिवन है x y। ठीक है, इसमें क्या है x 4 2 4 2, फिर मिस इसी तरह, फिर क्या है x में 6 y मिसिंग है, 6 y यहाँ पे मिसिंग है, हम इसको फाइंड करेंगे। फिर क्या है, फिर y 3.5 है, y 3.5 है और x मिसिंग है, इसको हम फाइंड करेंगे। फिर 15 x में 15 है और ये मिसिंग है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? और करें स्टूडेंट्स, y डायरेक्टली रिलेटेड टू x, देखें y डायरेक्टली रिलेटेड टू x, सो y इज इक्वल टू kx। मैंने इक्वेशन बनाई, k में आज़ाद करूंगा, सो k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, आप इसको 2 बोले। सही, अब जिसमें x एंड y दोनों की वैल्यू गिवन है तो उसी के थ्रू आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर पहले टेबल के पहले में स्टार्टिंग में देखा जाए ना, देखिए पहले कॉलम में तो पहले रो में x भी गिवन है y भी गिवन है, तो क्या करें, पुट x एंड y एंड 2 में पुट करें तो देखिए k इज इक्वल टू x क्या है 4 और y क्या है अच्छा ये तो इसी तरह है ना, या फिर हाँ बिल्कुल सही है, y क्या है, वही हमारे पास में है 2 और x क्या है, x है 4, तो इससे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 1 और 2, तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या गई 1 और 2। अब मुझे यहाँ पे y चाहिए, देखे x तो है, देखे x हमारे पास क्या है 6 है और y हमें चाहिए,
तो कैसे फाइंड करेंगे वही मुझे साथ देखिए 1 की तरफ अगर आप देखें, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ k एंड x इन 1, k एंड x इन 1, 1 में पुट करें तो देखिए 1 क्या है, 1 ये है ना, तो देखिए y इज इक्वल टू k में क्या है, k में है 1 और 2 और x में क्या है, x में यहाँ पे तो k1 है 6, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6, तो y में क्या नंबर आ गया 3, तो लिहाजा यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, मैंने 3 को लिख डाला, ये मैंने सवाल या निशान लिखा था, अब यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन करूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैंने फाइंड किया। अब फिर क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए ना, तो क्या देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, देखिए x हमें चाहिए और y की वैल्यू है 3.5, तो देखिए इसमें कहाँ पे x आप आज़ाद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y इन 1, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ k एंड y इन 1, 1 में से आप कैलकुलेट करें, आप 2 से भी कर सकते हैं आप चाहो तो y क्या है, y है 3.5 विच इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 और 2 और x तो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू x वन ज़र x, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बन जाएगा x, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है 7, तो आप यहाँ पे 7 लगे। अब मुझे वही चाहिए, देखिए x गिवन है 15 और वही हमें चाहिए, तो जब वही हमें चाहिए तो ऑलरेडी वही 1 में आज़ाद है, तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड k, पुट k एंड x इन 1 में पुट करो, तो y इज इक्वल टू क्या है k क्या है 1 और 2 और x क्या है 15, तो जब y इज इक्वल टू, जब आप 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 आपके पास में क्या आ गया 7.5। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपको अच्छा लगा हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल बनता है, सो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दिया करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।